हे मैं अपना मेडिकल फैमिली आई होप कि आप अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिकॉज आज जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ये वीडियो का टॉपिक है शुगर। ठीक है, जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है, चीनिया बीमारी बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। सो बिकॉज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि इससे आपको बचना कैसे है, और अगर किसी को हो गया है तो उसका डाइट क्या होना चाहिए, खान पान क्या होना चाहिए। एंड अगर आप हमेशा से चाहोगे कि शुगर का पेशेंट अगर हम ना बने कभी भी भविष्य में, ठीक है, पूरे लाइफ के अंदर, इंटायर लाइफ के अंदर, तो हमें कैसे बचने हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ। ये बोनस टिप आपके लाइफ के लिए, या कोई अगर शुगर का पेशेंट है तो आप उसको दे करके रामबाण के जैसा जो है ना, आप उसको यूज कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हो, राइट। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आप आराम से समझना, ध्यान से समझना। हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, ठीक है, जिस ऑर्गन का नाम है पेंक्रियाज। अब ये पेंक्रियाज क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर दो चीज़ें बनाती है। ये दो भाई होता है, आप ये समझ लो, ये दो भाई होता है, ठीक है। एक बड़ा वाला भाई होता है इंसुलिन, ठीक है, और दूसरा वाला भाई होता है ग्लूकोज, ठीक है। अब ये दो भाई होता है इसका, इंसुलिन और ग्लूकोज। अब ये पेंक्रियाज क्या होता है कि हमारी जब लाइफ स्टाइल हम चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इसको शुगर मतलब शक्कर की मात्रा हम अपने बॉडी में बढ़ा देते हैं। तो ये पेंक्रियाज के बाद क्या होता है कि जब हमारी उम्र हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई भी उम्र का आदमी हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े आदमी का, जिसके एज बड़े है उसी को शुगर होगा। नो, ये अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यहाँ तक कि 12-12 साल का, 12 इयर्स का लड़का और लड़की का भी जो है ना, यहाँ पे शुगर पेशेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो कैसे होता है ये चीज़ समझो आप। अगर ये चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो शुगर हमेशा हमेशा के लिए टाई बाय कर सकते हो अपनी ज़िंदगी से। एंड अपने पूरे लाइफ के अंदर जो है ना, आसपास भी तुम्हारी शुगर नहीं भटकेगी, ठीक है। तो आसान तरीके से समझो। देखो, ये हमारी पेंक्रियाज होती है, जो कि हमारी एक ऑर्गन होती है। अब ये ऑर्गन क्या करती है कि ये इसके अंदर दो भाग होते हैं, ठीक है, एक इंसुलिन तैयार करती है और दूसरा शुगर। अब जब हमारी बॉडी के अंदर ये पेंक्रियाज सही काम करता है, तो ये सही वाला काम हमारी पेंक्रियाज जो ये वाली होती है, ठीक है, ये पेंक्रियाज इंसुलिन को जो है अच्छे से बनाती है, ठीक है। और इंसुलिन जब अच्छी बनती है तो हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज की मात्रा इसको कम करके रखता है, ठीक है। बट अगर ये पेंक्रियाज थोड़ा सा भी यहाँ पे ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब अपना काम करने का क्षमता कम करता है, ठीक है। देखो, ये चाय की छन्नी जैसा होता है। जैसे हम चाय में चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है, चाय की छन्नी के ऊपर चाय पत्ती पड़ती है और वो पूरा भर जाती है, तो धीरे 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 चाय गिरना स्टार्ट होती है। लेकिन वही पूरा का पूरा खाली होता है तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चाय गिरता है। उसी तरीके से हमारे पेंक्रियाज के अंदर एक परत होती है चाय छन्नी की जैसा, वो क्या हो जाती है, वो भर जाती है हमारी टॉक्सिक से, ठीक है, टॉक्सिन से भर जाती है। और ये टॉक्सिन को हम जब सफाई नहीं करते तो यही वाली काम नहीं करना स्टार्ट करता, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बनाती है, वो इसको बनाना कम कर देता है। और ये वाली शुगर जो नॉर्मल बनना चाहिए, जो इंसुलिन और शुगर के बीच का जो है ना एक माप होना चाहिए, ये शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है इसको। मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी पेंक्रियाज की ये शुगर हमारी पेंक्रियाज के अंदर जाता है तो पेंक्रियाज इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, और ये हमारी पूरी ब्लड के अंदर ये हमारी पूरी तरीके से घूमता रहता है, और घूमते 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 हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। ये वाली कब होती है, जब तुम्हारी ये तुम्हारी इंसुलिन है, ये काम करना बॉडी में बंद हो जाता है। और ये कब होता है, जब तुम्हारा पेंक्रियाज के अंदर दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई क्या होता है। अब समझो, जब ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो हमारी ग्लूकोज, हमारी जो बॉडी के अंदर ब्लड होती है, उस ब्लड के अंदर ग्लूकोज पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। जब हम जांच करवाते हैं तो पता चलता है ब्लड के अंदर हमारी जो ग्लूकोज होती है वो पॉजिटिव आती है, मतलब बढ़ी हुई आती है।
और इंसुलिन कम काम करना हो जाता है। ठीक है, या तो बोल सकते हो कि किसी किसी का इंसुलिन ही नहीं बनता। जब हम बाहर की मेडिसिन लेती है, डॉक्टर हमें बाहर से मेडिसिन देता है, तो क्या होता है और कैसे ठीक होता है, इस चीज़ को समझो आप। अब क्या होता है कि जब इससे पहले आप ये समझो कि डॉक्टर हमारी जो दवाई देता है वो कैसे काम करता है। देखो, डॉक्टर जो भी दवाई देता है वो उसके अंदर इंसुलिन होता है। ठीक है, उसका ब्रांड नाम आप बोल सकते हो ग्लिमी प्रेक्स 1/500 2/500। ठीक है, ग्लिमीप्राइड के नाम से। ठीक है, और एक सिंपल आती है। ठीक है, वो वाली हमारी होती है। अब ये वाली जो होती है, ये वाली जो मेडिसिन होती है, ठीक है, मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमीप्राइड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये किसी किसी की टैबलेट्स के अंदर सिर्फ ग्लिमीप्राइड होता है, किसी के अंदर मेटफॉर्मिन होता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो वर्क करता है वो मेटफॉर्मिन काम करता है। जब मेटफॉर्मिन कम काम करता है तो डॉक्टर क्या करता है कि उसके साथ में ग्लिमीप्राइड्स ऐड करता है। ठीक है, अब ये करता क्या है कि ये जो हमारी इंसुलिन जो हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है, ये वाली हमारी पेंक्रियाज नहीं बना पा रही है, ये जो दवाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, इसको देती है यहाँ पे, और ये इंसुलिन बना के देता है। और ये इंसुलिन जब बनता है तो ये वाली हमारी जो शुगर है, इस शुगर लेवल को कम करता है, और इसी तरह से हमारा दवाइयाँ काम करती है। आपको समझ में आई होगी, ठीक है, एंड बहुत क्लैरिटी के साथ में मैंने समझाया आसान तरीके से, एंड आपको समझ आई होगी, आई होप। एंड बिकॉज मैं भी आपको बताता हूँ, अगर आपको शुगर हो गई है या फिर आपके घर पे किसी फैमिली को शुगर हो गया है, ठीक है, डायबिटीज़ का शिकार वो हो चुके हैं, डायबिटीज़ पेशेंट वो हो चुके हैं, ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इन बातों के ऊपर ध्यान रखोगे और क्या आपको डाइट में लेना है जिससे आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा कंट्रोल में रहे, आपकी शुगर कंट्रोल में रहे, राइट। सो पहला चीज़, आप अपने भोजन में, आप अपने डाइट में, अब हमेशा हर जगह से सुने होंगे कि आप अपने भोजन के अंदर जो है ना चावल लेना बंद करो। देखो, मेरा ये मानना है कि चावल के अंदर शुगर तो होता है, बट उससे ज़्यादा आपकी जो रोटी जो होती है ना, रोटी, गेहूं की रोटी, उसके अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि रोटी के अंदर कम होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, चावल के ही जैसा उसके अंदर होता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, आप बाजरे की रोटी ले सकते हो, मक्का का रोटी ले सकते हो आप। ठीक है, आप जो ये बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हो, उसको मड़ुआ, आप उसको ले सकते हो आप। ठीक है, उसकी रात में आप जो है ना बना करके और सुबह का आप जो है उसको ले सकते हो, उसकी रोटी बना करके आप खा सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपकी बॉडी में आपकी शुगर की लेवल को कम करती है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने डाइट में जितने भी ऊपर के फल हैं, मतलब सब्जियां हैं, भिंडी है, करेला है, ठीक है, जो भी चीज़ आप ऊपर की चीज़ें को देख रहे हो, हर एक चीज़ को आप खा सकते हो। ठीक है, आप नीचे वाली चीज़ों को नहीं खा सकते हो। ठीक है, जैसे आप आलू नहीं खा सकते हो, ठीक है, या फिर आप ओल नहीं खा सकते हो, ठीक है, ये कच्चू नहीं खा सकते हो आप। ठीक है, ये वाली चीज़ आप नहीं खा सकते हो। ठीक है, नीचे वाली सामान जिसके अंदर जो है वो शुगर की मात्रा होती है, ठीक है, और गर्म होती है, तो बिकॉज ये नहीं ले सकते हो आप। अब सब्जी में क्या ले सकते हो, सारा का, मैंने आपको बताया, सारा ऊपर का चीज़ ले सकते हो, साग आप सारा का सारा चीज़ खा सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि मैं फल खाऊं या ना खाऊं, फल के अंदर भी तो मिठास होती है। तो मेरे भाई, फल जो होता है वो नेचुरल होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, फल जो होता है वो नेचुरल होता है, वो प्राकृतिक ईश्वर अल्लाह गॉड ने उसको मिठास में भरा है। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि जो मधु होती है, शहद, वो भी तो प्रकृति ने बनाया है, उसके अंदर तो मिठास होती है, उसके ऊपर से कुछ शक्कर चीनी नहीं डाला जाता। ठीक है, वो वाली नहीं। ठीक है, बहुत सारे अभी तो ऐसे बनना स्टार्ट हो चुका है जो शक्कर से और गुड़ से बनता है, जो नेचुरल तरीके से मधुमक्खियाँ ने बनाती है अपने। ठीक है, उसकी बातें मैं कर रहा हूँ, तो वो तो नेचुरल है, बट उसके अंदर मिठास थोड़ा ज़्यादा होता है। वो हो सकता है हमारी ग्लूकोज को बढ़ा सकती है, हमारे शुगर लेवल्स को थोड़ा बढ़ा सकती है। लेकिन आप केला खा सकते हो, सेब खा सकते हो आप, एप्पल, इसके अलावा आप अनार का खा सकते हो। मतलब फल में जितने भी फल है आप बेधड़क खा सकते हो, काजू, पिस्ता वगैरह जो भी है वो सब खा सकते हो आप।
ठीक है। इसमें नेचुरल जो होता है वो शुगर होता है और बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये वाली बात है। सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात कि आप अपनी पूरी नींद को अच्छी तरीके से लो, ठीक है। देखो शुगर पेशेंट में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो दवाइयाँ भी चलती है, डाइट को भी अच्छे से लेते हैं, बट उनकी स्ट्रेस के कारण उसकी शुगर लेवल कम नहीं होता, ठीक है। तो आप अपने जो नींद ले रहे हो, स्लीपिंग ले रहे हो ना, उसको अच्छे से अच्छे लो। 8-8 घंटा 9-9 घंटा स्लीपिंग लो, स्ट्रेस मत लो, ठीक है। इसके अलावा आप दवाई टाइम पर खाओ, ठीक है। टाइम से आप दवाई लेना यूज़ करोगे तो कुछ नहीं होगा। उसके अलावा जो है आप डॉक्टर्स को हर एक हफ्ता या फिर हर एक 15 दिन में आप अपने शुगर लेवल को, देखो शुगर लेवल 3 तरह का होता है और ये 3 यहाँ पे आप फास्टिंग का आप शुगर नपा सकते हो, ठीक है। दूसरा आप रैंडम और तीसरा पीपी, इसको पोस्टपोंडियल बोलते हैं। तो ये वाली आप करवा सकते हो, इससे पता चलता है, ठीक है। और HbA1c भी होता है, ठीक है, जो आपके 4 महीने 6 महीने के शुगर लेवल क्या होता है उससे पता चलता है आपको। तो ये आप करवा सकते हो, बिल्कुल आप इसको ना लो। अब देखो अगर आपके बॉडी में शुगर है तो आपको क्या दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलेगा या फिर आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखो अगर आप अपने टाइमली आप अपने शुगर को नहीं देखते हो, मैनेजमेंट नहीं करते हो, आप दवाइयाँ ढंग से नहीं लेते हो, तो आपके बॉडी के अंदर क्या होगा कि आपकी जो नसें हैं, नसें वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। और सबसे ज़्यादा न्यूरोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट जिसको आप बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा इसी का शिकार हो जाता है। आपकी जो नर्व होती है, नर्व ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपकी आंख की रोशनी जा सकती है, आपको हार्ट की शिकायत हो सकती है और आने वाले समय में आपको और भी समस्या हो सकती है, ज़्यादातर वीकनेस, ठीक है। तो आप अपने इस चीज़ को आप यहाँ तक ध्यान रखें। अगर आप ध्यान नहीं दोगे यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है शुगर से, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप इस चीज़ को ले सकते हो, पपाया वगैरह खा सकते हो, आप नेचुरल तरीके से ये सब लेना स्टार्ट करो एंड अपने शुगर लेवल को अपने डॉक्टर, अपने नज़दीकी डॉक्टर से नपाते रहो, उसको देखते रहो, चेकअप करवाते रहो, ताकि आपका शुगर लेवल अच्छे से हो और आपकी लाइफ अच्छे से बीते, ठीक है। बिकॉज आप अपने शुगर लेवल को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हो। दवाइयाँ डॉक्टर का जो होता है वो सिर्फ एक जो है वो टेम्परेरी वाली जो है ना, रिलीफ देने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि टेम्परेरी वहाँ पे आपको जहाँ पे ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है वहाँ पे कम करने वाली होती है। लेकिन आप हमेशा ज़िंदगी भर परहेज़ पे रहोगे, अच्छे से डाइट लोगे, तो आपको ज़्यादा दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो बिकॉज आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो बिकॉज आप इसको हल्के में ना लें, ठीक है, एंड अपने लाइफ को अच्छे से इंजॉय करें एंड पहुंचा दें शुगर पेशेंट के तक जो शुगर पेशेंट से परेशान है। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और इस बार का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। और मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक टिप्स देने वाला हूँ, एक बोनस पॉइंट देने वाला हूँ। बोनस पॉइंट यही है कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो, फॉलो करते हो, तो मैं अपने तरफ से आपको शुगर का एक जूस आती है, उस जूस में आपको गिफ्ट करूँगा, ठीक है। जो कमेंट करेगा, ठीक है, जो फॉलो करेगा, जो हमारी तरफ से हमारी तरफ बहुत अच्छा खूबसूरत हमारे पास डाइट है, उस डाइट को लोगे तो जो शुगर पेशेंट है उस शुगर पेशेंट के बॉडी के अंदर शुगर लेवल नियंत्रण रहेगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।